नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यानी जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी वो कौन कौन से विभागों में दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, और जो जीएडी के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स आते हैं यानी सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, और राजस्थान में टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपको किस प्रकार से पोस्टिंग मिलेगी। और उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 है उसकी फाइनल अनुमानित कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी आपका पोस्ट है उसका वर्क चार्ट क्या है, यानी इसका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, कितनी सैलरी मिलेगी आदि तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी दो पॉइंट के बारे में बात की है, यानी आपकी जो कट ऑफ है और इसकी जो जीवन कुंडली है चतुर्थ श्रेणी की, यानी इसका वर्क चार्ट है, इसका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, कितनी सैलरी रहेगी, ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा, फोर्थ ग्रेड के कौन कौन से कार्य रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग और वर्क चार्ट के बारे में सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुख्यतः इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ जो आपके अधीनस्थ विभाग है जीएडी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, आपको किस प्रकार से पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। और मुख्यतः फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन है वो 6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक खोला गया है। यानी आज 16 अक्टूबर 2025 हो चुकी है, लास्ट डेट है। जो भी साथी है वो जिनको एडिट करना है या अपनी प्रेफरेंस में या जो भी आपके फॉर्म में मिस्टेक है वो उसको आप तुरंत ही एडिट करें, ठीक है। तो इसमें पहले तो बात करेंगे कि आपकी जो चॉइसेज है किस प्रकार से भरी गई है और जो आपको अधीनस्थ विभाग है किस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। तो एक फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आपको रोजाना रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेज यानी जो राजस्थान के पिछले वर्षों में जितने भी भर्ती एग्जाम आयोजित की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड और इसके अलावा अन्य भर्ती एजेंसीज के माध्यम से पीवाई क्यूज सीरीज एमसीक्यूज के रूप में चला रखी है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब मुख्य बिंदु पे बात करेंगे, आपका जो डिपार्टमेंट है किस प्रकार से अलॉट होगा उसके बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ये वैकेंसी है 53,749 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें से 594 पोस्ट आपकी सचिवालय की है, किसके सचिवालय की है, और 34 पोस्टें आपकी आरपीएससी की है। और इसके अलावा जो 53,121 पोस्टें हैं फ्रेंड्स वो आपकी जो अधीनस्थ विभाग है उनकी यहाँ पे पोस्टें हैं, ठीक है। तो इसमें सामान्यतः सबसे ज़्यादा पोस्टें आपके अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स है यानी सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स की दी गई है, और सचिवालय में मात्र 594 और आरपीसी में इससे भी कम यानी मात्र 34 वैकेंसी दी गई है। तो इसमें चॉइसेज का ऑप्शन खोला गया है, तो सभी साथी ने मोस्टली सभी ने पहली चॉइस सचिवालय दी है, और उसके अलावा सेकंड प्रेफरेंस आरपीसी दी है, और उसके बाद में आपने सभी ने अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स के लिए चॉइस भरी है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अभी लेटेस्ट बनाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि जो फ्रेंड्स है यानी सचिवालय कितने मार्क्स वालों को सचिवालय में मिलने की संभावना है प्रत्येक कैटेगरी वाइज मैंने बता रखा है, और आरपीएससी कितने मार्क्स वालों को मिलने की संभावना है, और इसके अलावा अधीनस्थ विभाग है वो कितने मार्क्स या क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 120 में से कितने क्वेश्चन जिस कैंडिडेट के राइट हो रहे हैं उनको अधीनस्थ विभाग मिलेगा, और सेक्रेटरी किस प्रकार से मिलेगा, और आपका जो इसके अलावा आरपीसी है वो किस प्रकार से कितने नंबरों पे यानी कितने क्वेश्चन पर यानी 120 में से कितने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं उनको एक डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे। तो उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, यानी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पोस्टों की बात कर चुके हैं। तो राजस्थान में जो आपको अधीनस्थ विभाग मिलेंगे यानी जिनके टॉप रैंक होगी उनको सचिवालय मिलेगा, उसके बाद में आरपीसी मिलेगा, और फिर बाद में मिलेगा आपको अधीनस्थ विभाग, ठीक है। तो 53,121 वैकेंसी आपकी अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स की है, तो जिसमें राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो आपके 117 डिपार्टमेंट्स है, कितने यानी 117 डिपार्टमेंट्स अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में कार्यरत है। और अगर किसी फ्रेंड्स को लिस्ट चाहिए तो वो जन सूचना पोर्टल के माध्यम से लॉग इन करके वहाँ से टोटल डिपार्टमेंट्स को देख सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें बात करेंगे कि यानी नेमली ये बात करेंगे कि जो मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा तो इसमें आपको सामान्यतः पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, और इसके अलावा किस स्तर पर, उपखंड स्तर, इसके अलावा रीजनल स्तर, जो भी अभी बात करेंगे वन बाय वन सभी डिपार्टमेंट्स की, तो कैसे आपको पोस्टिंग मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। अगर इसमें पोस्टिंग की बात करें
तो इसमें आपकी पोस्टिंग मिलेगी। यानी अभी इसमें जो सभी विभाग है आपके, तो वहाँ पे जो जिनका हेड ऑफिस है, इनका जो सेक्रेटरी बैठता है वो सचिवालय में है। तो सचिवालय के लिए अगर किसी कैंडिडेट को रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट मिलता है, यानी ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो आप, तो इनका जो सेक्रेटरीट में इनका मुख्य विभाग है, यानी यहाँ पे सेक्रेटरी बैठते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग होता है। तो वहाँ पे तो आपको पोस्टिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि सचिवालय के लिए स्पेशल सभी डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके अलावा इस डिपार्टमेंट के जितने भी अधीनस्थ कार्यालय हैं, वो रीजनल कार्यालय हैं या जेडी स्तर पे या जॉइंट डायरेक्टर स्तर पे जो भी कार्यालय है, संभाग स्तर पे कार्यालय है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी, जैसे आपका जिला परिषद है, इसके अलावा आपका ग्राम जिला परिषद है, और इसके अलावा पंचायत समिति है, यहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी आपको जीएडी डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो पोस्टिंग मिलेगी वो सेक्रेटरीट में जिनको चॉइस के रूप में मिलेगी, उनको यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी जयपुर में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, यानी खाद्य आपूर्ति विभाग है। तो इसकी पोस्टिंग आपको जिला स्तर से लेके उपखंड स्तर तक आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग यही है। तो सभी ज़्यादातर कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलेगी, वो लगभग 26,000 पोस्टें आपकी, यानी 53,000 में से लगभग 53,749 में से 53,749 में से लगभग 26,000 पोस्टें आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी गई है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको किस प्रकार से पोस्टिंग मिलेगी, देखो सबसे पहले तो मिलेगी, इसके ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो आपका जो निदेशालय है, यानी एजुकेशन निदेशालय आपका बीकानेर में है, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। और इसके अलावा जो संभाग स्तर के कार्यालय हैं वहाँ पे मिलेगी, और इसके अलावा शिक्षा संकुल में मिलेगी, और संभाग शिक्षा इसके जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट है वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। और साथ में आपका जो तहसील लेवल पे वहाँ पे मिलेगी, यानी सीबीओ कार्यालय में मिलेगी। और लास्ट में आपको जो +2 लेवल की जो स्कूलें हैं, मोस्टली वहाँ पे सरकारी स्कूलों में आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट राजस्थान या सहकारिता विभाग है। तो सहकारिता विभाग में आपको पोस्टिंग जिला लेवल से लेके आपका जो उपखंड लेवल है वहाँ तक आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। तो इसमें आपको पोस्टिंग जिला लेवल से लेके उपखंड लेवल तक आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट है, तो श्रम विभाग है, श्रम विभाग में आपको जिला लेवल से लेके उपखंड स्तर तक पोस्टिंग मिलेगी। और फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जूलॉजी है, ठीक है, यानी काफ़ी अच्छा विभाग है ये, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जूलॉजी है, तो भूगर्भ विभाग है। तो इसमें आपको पोस्टिंग मोस्टली जो माइंस का जो एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे जो इनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, और इसमें आपको जयपुर में मिलेगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट है आपका, आयोजना विभाग है, तो आयोजना विभाग का मुख्यालय फ्रेंड्स वो जयपुर में है, यानी योजना भवन में, सी स्कीम में, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा जो आयोजना विभाग के जितने भी पंचायत समिति में कार्यालय होते हैं वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत शानदार विभाग है। तो इसमें पोस्टिंग मिलेगी। अगर डायरेक्टरेट की बात करें तो डायरेक्टरेट में आपको स्वास्थ्य भवन जयपुर में से स्कीम में पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा जेडी कार्यालय जितने भी संयुक्त निदेशक संभाग स्तर पर बैठते हैं वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जो सीएमएचओ कार्यालय है, पीएमओ कार्यालय है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर किसी को पोस्टिंग मिलती है तो उसको इन ऑफिसों में मिलेगी, यानी आपको जो सीएससी पीएससी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। फिर बात करें एनर्जी डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग है, तो ऊर्जा विभाग में आपको पोस्टिंग, देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आई है। अब इसमें ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि 53,749 पदों में से कौन कौन से विभाग इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कितने विभागों की वैकेंसी आई है, और कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, ऐसा सिर्फ सेक्रेटरीट में और सचिवालय में, सेक्रेटरीट और आरपीसी में बताया गया है। बाकी 53,121 वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इसमें अभी ये पता नहीं है कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है, कौन से विभाग में वैकेंसी है या नहीं है। तो यहाँ पे एक ब्रीफिंग में बात कर रहे हैं, टोटल डिपार्टमेंट्स के रूप में बात कर रहे हैं। अगर पोस्टिंग मिलती है तो इन विभागों में अगर आपको मिलती है तो कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, कौन कौन से स्तर पे मिलेगी। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि वैकेंसी है, मेरा मानना जहाँ तक जो राजस्थान सरकार के जो कॉरपोरेशन है और लोकल बॉडीज है, ठीक है, और हाउसिंग बोर्ड है, जितने भी कॉरपोरेशन की वैकेंसीज है तो उनमें शायद आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इन्हें राजस्थान सरकार के जो स्पेशल विभाग है, यानी जो सैलरी राजस्थान सरकार अपनी संचित निधि से देती है, तो उन्हीं विभागों में आपको नियुक्ति दी जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। यानी जो कॉरपोरेशन है और आपके बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है आदि में आपकी पोस्टिंग जहाँ तक नहीं मिलेगी, यानी इन डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी अलग से आती है, तो इनमें मेरे हिसाब से इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर मिल सकता है, पर एनर्जी डिपार्टमेंट की अलग से वैकेंसी आती है। नेक्स्ट बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका राजस्व विभाग अजमेर में है, तो अजमेर में आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कार्यालय होते हैं, जैसे आपका तहसील लेवल पे होता है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी।
फिर बात करें ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट यानी जनजातीय क्षेत्र विकास के बारे में, जो उदयपुर का क्षेत्र है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, और जयपुर में इसका कार्यालय है, वहाँ भी आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है जस्टिस डिपार्टमेंट या न्याय विभाग है, तो न्याय विभाग में आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी आपका जयपुर में इसका कार्यालय है, और इसके अलावा जो प्रत्येक जिलों में जो न्यायालय होते हैं, जैसे सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय, वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्किल डिपार्टमेंट में आपको जयपुर में नियुक्ति दी जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, राजस्व बोर्ड आपका अजमेर में, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होता है, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विभाग अलग होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका राजस्थान में है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत सामान्यतः देखा जाए तो आपको जो नियुक्ति मिलेगी वो सेक्रेटरीट वाले कर्मचारी है उनको ही यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, यानी सब ऑर्डिनेट विभाग है, यानी जो आपका अगर किसी कैंडिडेट का सब ऑर्डिनेट सेवा में सिलेक्शन होता है, सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सचिवालय का डिपार्टमेंट है। तो सेक्रेटरीट में जिनका सिलेक्शन होगा सचिवालय सेवा में, तो उनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है, अब ये कॉर्पोरेशन है, तो अब इसमें देखते हैं सीटें है कि या नहीं है, इसमें सरकार पोस्टिंग देगी या नहीं देगी, और इसमें अगर पोस्टिंग मिलती है तो आपको जिला लेवल पे या जो भी आपका अर्बन एरिया है, ठीक है, छोटे शहर है, वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जो पुलिस मुख्यालय आपका पीएचकी है, यानी लालकोटी में इसका कार्यालय है, तो वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जो एसपी डीएसपी और एसएसपी और एसीपी जितने भी कार्यालय हैं राजस्थान में, एसएचओ कार्यालय यानी एसीपी कार्यालय तक आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी सामान्यतः थानों में आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की बात करें, औद्योगिक विभाग है, तो औद्योगिक विभाग में प्रत्येक जिलों में इनके कार्यालय हैं, तो वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, इंक्लूडिंग जयपुर। फिर बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामले विभाग में है, तो उपभोक्ता मामले विभाग के बारे में बात करें तो प्रत्येक जिले में उपभोक्ता आयोग है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा यानी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको आपको जिला लेवल पे नियुक्ति मिलेगी, और कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको जिला लेवल के साथ साथ में उपखंड स्तर तब तक भी आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी विभाग आपके उपखंड स्तर पर रहेंगे। एजुकेशन के बारे में बात करें तो सामान्यतः आपका जो निदेशालय बीकानेर, इसके अलावा संभाग कार्यालय, सीबीओ कार्यालय और आपका शिक्षा संकुल है, इनके अलावा स्कूलों में अगर पोस्टिंग मिलेगी तो डिपेंड करता है कि स्कूल कहाँ पे है, तो हो सकता है गाँव में आपको नियुक्ति दी जा सकती है। और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपको जो नियुक्ति दी जाएगी वो शहरों के नजदीक दी जाएगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का मुख्यालय आपका जयपुर में है, तो इसमें सभी जिलों में लगभग जो भी टूरिस्ट सर्किट है वहाँ पे इनके ऑफिसेज है, तो वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। रिको एक तरह कॉर्पोरेशन है, अब इसमें देखना होगा इसमें वैकेंसी है नहीं है, सरकार इसको शामिल करती है नहीं करती है, अगर करती है तो आपको जयपुर के अलावा लगभग सभी जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। पीएचडी विभाग है, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही वैल्यूबल डिपार्टमेंट है, यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अगर इसकी बात करें तो पीएचडी में आपका जो जलभवन है वहाँ इसका मुख्यालय, वहाँ नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी संभाग स्तर पे कार्यालय हैं, चीफ इंजीनियर के कार्यालय हैं, और इसके अलावा एससी और एक्शन कार्यालय है, और आईएन कार्यालय और जेएन कार्यालय में आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी विभाग, तो पीडब्ल्यूडी विभाग है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सेम इसमें जो पीएचडी वाला सिस्टम है सेम इसमें एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा आजीविका विकास है आपका आरएसएलडीसी है, इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, जयपुर में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो इसकी नियुक्ति आपको जयपुर के अलावा जयपुर संभाग और आपको उपखंड स्तर पर भी आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा विभाग है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, तो इसमें जो नियुक्ति दी जाएगी फ्रेंड्स आपको जिला लेवल पे दी जाएगी, ना कि उपखंड लेवल पे। सभी कार्यालय इसके जिला लेवल पे होते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लालकोटी के आगे जो विधानसभा रोड है वहाँ पे इसका मुख्यालय है, कमर्शियल टैक्स कर भवन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाईकोर्ट के बगल में है। नेक्स्ट बात कोविड डिपार्टमेंट है, ठीक है, पहले खोला गया था लेकिन इसका अभी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान टैक्स बोर्ड है, राजस्थान टैक्स बोर्ड में आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी जयपुर में। फिर आपका चीफ इलेक्ट्रोकल ऑफिसर राजस्थान है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, तो इसका कार्यालय आपका जयपुर में है, ठीक है, इसमें नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, इन पशुपालन विभाग है, इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, तो जयपुर में गांधीनगर में इसका कार्यालय है, हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग के जिला स्तर पे और उपखंड स्तर पर जितने भी कार्यालय हैं, छोटे कार्यालय हैं, वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है आपका, यानी उद्यानिकी विभाग है, तो उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत आपको प्रत्येक जिले में और उपखंड स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग है, तो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में अब डिपेंड करता है कि इसकी वैकेंसी इंक्लूड है या नहीं है, और या ये कॉर्पोरेशन है, एक तरीके से कॉर्पोरेशन को इसमें लोकल बॉडीज को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपको पोस्टिंग है स्वायत्त शासन विभाग में। इसका ऑफिस आपका एक डीटीए है, डीटीए विधानसभा के पास में इसका कार्यालय है, तो वहाँ पे मिलेगी। निदेशालय कोष में लेखा विंग में इसका ऑफिस है स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का। और इसके अलावा जो आपका जयपुर में सामाजिक न्याय अधिकृत डिपार्टमेंट्स के बगल में इसकी ऑफिस है, वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। गोपालन विभाग भी आपका गांधीनगर जयपुर में है। इस तरह
सेम जो पशुपालन वाला नियम है इसमें फॉलो होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, SIPF है, यानी जो कर्मचारियों के जो जैसे आपकी नौकरी लगेगी तो ऐसा ही स्टेट इंश्योरेंस प्रत्येक माह काटा जाता है, तो वो इस डिपार्टमेंट में जमा होता है। जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो आपको पैसा इस विभाग से मिलेगा। तो इस विभाग के कार्यालय मुख्यालय इसका जयपुर में है, और इसके अलावा जो संभाग स्तर कार्यालय है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, और जो जिलों में इनमें नियुक्ति मिलेगी, यानी आपको उपखंड स्तर पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, 38 नंबर का, यानी उच्च तकनीक शिक्षा वाला विभाग है। तो इसमें आपका उच्च शिक्षा तकनीक विभाग का जो डायरेक्टर है वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, एंड राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय है, तो इसका ऑफिस आपका जालना जयपुर में है, तो जयपुर में आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो राजस्थान स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का मुख्यालय आपका उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी इसके कार्यालय है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। यानी उपखंड स्तर पर सामान्यतः इसमें नियुक्ति नहीं दी जाएगी, सामान्यतः जिला लेवल पर मिलेगी। नेक्स्ट आपका SPPP यानी स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, यानी इसका कार्यालय आपका जयपुर में है, तो जयपुर में इसकी नियुक्ति दी जाएगी, एक ही कार्यालय है। इसके अलावा देवस्थान डिपार्टमेंट आपका, तो देवस्थान विभाग के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेद इंडियन मेडिसिन डिपार्टमेंट है, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद विभाग में आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसकी नेक्स्ट बात करें डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स विभाग है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, यह लालकोटी यानी इसका कार्यालय है ज्योति नगर में, विधानसभा के पास में है। आपका जो विद्युत भवन है और उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पे इसका कार्यालय है, DTA, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, काफ़ी अच्छा विभाग है। इसके अलावा यानी जयपुर में इसकी नियुक्ति मिलेगी, और इसके और विभाग नहीं है, केवल आपका मुख्यालय जयपुर में है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट कमांड एरिया डेवलपमेंट CAD IGNP बीकानेर, यानी जो बीकानेर का जो क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर का जो कमांड एरिया क्षेत्र है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी इंजीनियरिंग कार्यालयों में आपको नियुक्ति मिलेगी। बायोफ्यूल अथॉरिटी है आपका, उसमें नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, आपदा प्रबंधन विभाग है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में होता है, जिला कलेक्टर कार्यालय में आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विभाग है, तो आपका जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट फ्रेंड्स वो सिस्किम जयपुर में है, यानी योजना भवन के नाम से इसको जाना जाता है। और वहीं पर आपका जो DOIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी वहीं पे है, तो आपको जयपुर में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जो इसके कार्यालय होते हैं, छोटे लेवल के कार्यालय होते हैं, वो जिला लेवल पे भी होते हैं, और साथ में उपखंड स्तर पर इसके कार्यालय होते हैं। पंचायत समिति में सामान्यतः आपको नियुक्ति दी जाएगी। डिपार्टमेंट्स ऑफ फिशर्स है एंड मत्स्य पालन विभाग है, तो ये लगभग सभी जिलों में होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको जिला लेवल से लेके जयपुर से लेके जिला लेवल और इसके साथ में उपखंड स्तर पर नियुक्ति मिलेगी। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, ठीक है, भूजल विभाग है, तो भूजल विभाग में आपको जयपुर के अलावा जो सामान्यतः जिनके जहाँ तक पूरे जिलों में इनके ऑफिसेज नहीं है, तो जो भी जिले हैं वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट विभाग आपका होमगार्ड डिपार्टमेंट है, तो होमगार्ड डिपार्टमेंट में आपको जयपुर में नियुक्ति मिलेगी, और इसके अलावा अन्य जो विभाग है गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वक्फ है, ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, तो जयपुर में सामान्यतः इसकी नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम है, संग्रहालय विभाग है, तो इसका लगभग 5-7 जिलों में इसके ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, सामान्यतः बीकानेर में मिलेगा। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, NWRD है, जल संसाधन विभाग है, तो जल संसाधन विभाग के कार्यालय लगभग प्रत्येक जिलों में नहीं है, यानी कुछ जिलों में है जहाँ पे जो नहरी जल संचयन का कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे आपको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में नियुक्ति मिलेगी। और इसका हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस आपका जयपुर में है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और नेक्स्ट आपका होम डिपार्टमेंट या गृह विभाग है, तो गृह विभाग में जो आपकी नियुक्ति है वो सेक्रेटरीट के जो जितने कर्मचारी हैं, यानी सेक्रेटरीट सेवा से जितने भी 594 व्यक्ति चयन होंगे वहाँ पे इनको नियुक्ति दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी इसमें। फिर नेक्स्ट बात करें राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसका जो हाईकोर्ट के बगल में इसका कार्यालय है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी। यानी अगर इसमें किसी का चयन होता है तो उसको सिर्फ जयपुर में लाइफ टाइम पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी है, यानी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग है, तो इसका जो कार्यालय है वो शिक्षा संकुल जयपुर में है, तो लाइफ टाइम आपको जयपुर में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के अन्य लाइब्रेरीज होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको नियुक्ति दी जा सकती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिड डे मील है, शिक्षा विभाग का ये कार्यक्रम है, तो सेक्रेटरीट में शिक्षा संकुल में इसका कार्यालय है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है, यानी संसदीय कार्य विभाग है, विधानसभा में आपको नियुक्ति मिलेगी, सिर्फ विधानसभा में मिलेगी, और आपको ऐसे बाहर अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, इसका कार्यालय सिर्फ एक जगह है। नेक्स्ट है राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, रूडसी को है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, सामान्यतः आपको जयपुर में इसकी नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा PhD के अंतर्गत ये आता है, और इस PhD के अंतर्गत और जितने भी ऑफिसेज है सामान्यतः उनमें आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, यानी जो राजस्थान सरकार द्वारा जिन्हीं जो भी
कृषि उत्पाद के रिगार्डिंग जितने भी परचेज की जाती है उनके भंडारण के रिगार्डिंग ये डिपार्टमेंट होता है, वेयर हाउसिंग है, भंडारण विभाग है। सामान्यतः प्रत्येक जिलों में इसके कार्यालय होते हैं और जयपुर में बात करें तो जयपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करें, DOIT डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये आपका अभी जो आयोजन विभाग है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, सी स्कीम में वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान, यानी DOIT में सिर्फ आपको जयपुर में नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल बोर्ड है आपका जो जालाना है, जालाना में आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो आपका सी स्कीम जयपुर में है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान स्टेट सीड्स ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी है, इसमें आपको नियुक्ति मिलेगी, इसका मुख्यालय आपको जयपुर में है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है, तो ये DIPR विभाग है, तो यानी इस विभाग का कार्य है जो राजस्थान सरकार द्वारा जितने भी स्कीम्स होती है उनका प्रकाशन न्यूज़पेपर में करवाया जाता है या ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये सचिवालय डिपार्टमेंट है, तो सामान्यतः इसमें जो नियुक्ति मिलेगी जो सचिवालय सेवा में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसको ये विभाग मिलेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट विभाग है, पर्यावरण विभाग है, तो इसमें इसका मुख्यालय जयपुर में है, सामान्यतः जयपुर में इसकी नियुक्ति रहेगी और जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, जयपुर में आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, यानी कारखाना निरीक्षण विभाग है। कारखाना फैक्ट्रीज बॉयलर के जो डिपार्टमेंट है वो लगभग सभी आपका डिस्ट्रिक्ट्स में है, यानी जयपुर के अलावा जो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में इसके कार्यालय हैं और साथ में जो मेजर इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे इसके ज़्यादा कार्यालय हैं, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, विपणन बोर्ड में दी जाएगी और आपको उपखंड स्तर पर भी पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, यानी सेम एप्लीकेबल होगा ऊपर वाले की तरह। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विभाग है, यानी यातायात विभाग है। ठीक है, परिवहन विभाग है, तो परिवहन विभाग में आपको जो नियुक्ति दी जाएगी इसका जो मुख्यालय जयपुर में है, इसके अलावा जितने भी राजस्थान में RTO है, DTO ऑफिसेज है, ठीक है, रीजनल लेवल पे और आपके जो उपखंड स्तर पे होते हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, राजस्थान वित्त निगम है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है। ठीक है, तो लाइफ टाइम अगर इसकी किसी पोस्टिंग जयपुर इसमें होती है तो इसको लाइफ टाइम जयपुर में पोस्टिंग मिलेगी इसकी। लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, LFID है, यानी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका DTM में है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी लाइफ टाइम। सेटलमेंट डिपार्टमेंट आपका सेटलमेंट डिपार्टमेंट में एक जगह ही है, तो इसमें आपका जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट है एक जगह आपकी पोस्टिंग रहेगी लाइफ टाइम। नेक्स्ट बात करें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैबिनेट सेक्रेटरी है, यानी सामान्य प्रशासन एवं जो आपका मंत्रिमंडल सचिवालय है, ठीक है, यानी सेक्रेटरी में है, तो वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। तो सामान्यतः इसमें जो नियुक्ति दी जाएगी वो सचिवालय के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग है, इसमें सचिवालय के कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी, यानी जो सचिवालय सेवा में जिनका चयन होगा उनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। अधीनस्थ सेवा वाले लोगों को यहाँ पे नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं है, सचिवालय में लगभग सेक्रेटरी में सभी डिपार्टमेंट आ रहे हैं और इनके जो इन डिपार्टमेंट्स के अलावा जितने भी रीजनल इनके ऑफिसेज है उपखंड स्तर पे हैं उनमें आपको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, फिर आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कार्मिक विभाग आपका सेक्रेटरी में है, तो सेक्रेटरी में जो सचिवालय सेवा में सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, यानी आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो उसमें अधीनस्थ विभाग में आएगा, तो आपको यहाँ पे नियुक्ति मिलेगी अजमेर में लाइफ टाइम। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट राजस्थान है, इसका मुख्यालय आपका अजमेर में है, तो अजमेर में आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा लगभग सभी जिलों में जिला कलेक्टर में पोस्टिंग मिलेगी, यानी स्टाम्प का कार्यालय जिला कलेक्टर में होता है और इसके अलावा जो उपखंड स्तर पर कार्यालय होते हैं वहाँ पे तहसील में आपको SDM या तहसील ऑफिस में आपको इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आपका जो DTA या आपका वित्त भवन है और इसके अलावा जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मुख्यालय विधानसभा के जस्ट सामने वहाँ पे इसका कार्यालय है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, तो वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। अब इसमें डिपेंड करेगा, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि ये कॉर्पोरेशन है, बोर्ड है, तो इसमें अब वैकेंसी है या नहीं है तो क्या गवर्नमेंट इनकी वैकेंसी करेगी या नहीं करेगी या इनकी अलग से निकालेगी, वो क्लासिफिकेशन होने के बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है, तो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट आपका जयपुर में भी है, इसके अलावा अन्य जिलों में भी जहाँ पे पेट्रोल का रिसोर्सेज किया जाता है वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है या राजा पार्क में इसका मुख्यालय, वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आती हैं मेडिकल कॉलेजेस, यानी लगभग अब तो राजस्थान में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो चुकी है, वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो राजस्थान के मुख्य जैसे आपका SMS मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर राजस्थान है, यानी पेंशन विभाग है, तो पेंशन विभाग का मुख्यालय आपके जयपुर में है। इसके अलावा सभी संभाग स्तर पर इसके पेंशन कार्यालय खोले गए हैं, तो आपको नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, ये आपका जयपुर में इसका मुख्यालय, जयपुर में आपको नियुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, यानी इसका जो मुख्यालय जोधपुर में है, टेक्निकल एजुकेशन का जो मुख्यालय है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी।
कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट है आपका, यानी इंदिरा गांधी नेट क्षेत्र में जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी, यानी ये स्कीम है आपकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसके में एक नया डिपार्टमेंट खोला गया है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति जयपुर में दी जाएगी। नेक्स्ट बात की डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट और रेडिशल पब्लिक ग्रीवेंस यानी परिवेदना निवारण का विभाग है, तो इसका जो मेन विभाग है वो जयपुर में है, तो जयपुर में आपको लाइफ टाइम नौकरी रहेगी, अदर जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, तो ये एक तरह लीगल डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो इसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन विभाग है, मूल्यांकन संगठन विभाग है, तो इसका पोस्टिंग आपको जयपुर में मिलेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सचिवालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, ठीक है। अगर बात करें तो सेक्रेटरीट का सबसे महत्वपूर्ण विभाग तो जीडी होता है, लेकिन ओवरऑल डिपार्टमेंट्स की बात करें, ताकतवर डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फाइनेंस एंड वित्त विभाग होता है, तो वित्त विभाग में पोस्टिंग जो सचिवालय में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सचिवालय सेवा में 594 कैंडिडेट में से पोस्टिंग दी जाएगी, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी अधीनस्थ विभाग में जिनका अगर चयन होता है तो उनको फाइनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सचिवालय सेवा वाले कर्मचारियों को इनमें नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। सेक्रेटरी में इसका ऑफिस है, सिर्फ एक ऑफिस है, अदर जिलों में या अन्य उपखंड स्तर पर इसका कार्यालय नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान आवास विकास एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, तो इसमें आपको जयपुर में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान प्रिजन्स है, आपका जो कारागार विभाग है, जेल विभाग है, तो उसमें पोस्टिंग दी जाएगी, तो जेल विभाग लगभग सभी जिलों में है, कारागार विभाग तो प्रत्येक जिलों में आपको नियुक्ति मिलेगी, यानी और हो सकता है कई उपखंड स्तर पर अगर कोई जेल का कार्यालय हो तो वहाँ भी मिल सकता है। इसके अलावा संस्कृत एजुकेशन है, संस्कृत एजुकेशन का मुख्यालय आपके जयपुर शिक्षा संकुल में है, और इसके जो प्रादेशिक कार्यालय या रीजनल जितने ऑफिसेज है 7 संभागों में वहाँ पे मिलेगी, और इसके अलावा जो संस्कृत एजुकेशन यानी कॉलेजेस होती है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन के बारे में बात करें, यानी विशेष योग्यजन व्यक्तियों के बारे में बात करें, दिव्यांग लोगों के बारे में बात करें, तो इसका मुख्यालय आपके जयपुर में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, सिर्फ जयपुर में लाइफ टाइम पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में, सिर्फ एक ऑफिस है राजस्थान में, और अन्य ऑफिस अभी प्रक्रियाधीन है, ठीक है, तो जहाँ तक जयपुर में आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका जयपुर में है, तो जयपुर में आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है यूनानी चिकित्सा विभाग है, तो यूनानी चिकित्सा विभाग में आपको जयपुर में आपका नियुक्ति रहेगा। और नेक्स्ट बात करें, और इसके अलावा जो रीजनल ऑफिसेज है वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका वाटर सेट डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन है, ठीक है, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये आता है, तो वाटर सेट डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, भूजल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण, भूजल विकास एवं मिट्टी संरक्षण विभाग में आपको नियुक्ति दी जाएगी, तो इसका हेड ऑफिस आपका जयपुर में है, और इसके अलावा अन्य जो भी क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे इनका ऑफिसेज बनाए गए हैं, वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, तो ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो इसका मुख्यालय है आपका ये अरण्य भवन जालना में इसका ऑफिस है, और इसके अलावा इसके जो भी रीजनल ऑफिसेज है, ठीक है, यानी इसके जो भी उप वन मुख्य संरक्षक होते हैं, SCF होते हैं, ठीक है, तो जो RFS या IFS होते हैं उन कार्यालयों में आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC डिपार्टमेंट है, अभी आने की ये एक तरह से बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है। अब इसमें पहली बात मैं बता चुका हूँ कि इसमें वैकेंसी है कि नहीं है, सरकार इनकी वैकेंसी देगी या नहीं देगी, अगर मिलती है तो आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्यालय आपका जो उद्योग भवन जयपुर में सिस्के में इसका कार्यालय वहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी, जयपुर में, अदर जगह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मोबाइल सर्जिकल यूनिट के बारे में बात करें, तो मोबाइल सर्जिकल यूनिट का जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यानी स्वास्थ्य एवं सिस्के में इसका कार्यालय है, तो वहाँ पे आपको लाइफ टाइम मोबाइल सर्जिकल यूनिट में पोस्टिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छा विभाग है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट डिपार्टमेंट है, तो फ्रेंड्स ये विभाग एक तरीके से विद्युत निरीक्षणालय डिपार्टमेंट है, तो इसका जो ऑफिस है वो जयपुर में है, सिस्किम में है, तो सिस्किम में आपको नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करें होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग है, तो होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग आपको जयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, और इसकी जितनी कॉलेजेज है या इनके जो कोई प्रशासनिक कार्यालय हैं वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी सतत साक्षरता विभाग है, जिसका मुख्यालय एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, यानी शिक्षा संकुल में आपको नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा लिटिगेशन डिपार्टमेंट है, यानी लॉ विभाग का ये पार्ट है, यानी वाद डिपार्टमेंट है, तो इसमें आपको पोस्टिंग है जयपुर में दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें लाइफ टाइम जयपुर रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट विभाग की बात करें राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है, इसका मुख्यालय आपका अजमेर में, तो अजमेर में आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है, लाइफ टाइम। नेक्स्ट है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो RUIDP है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, और इसके अलावा अन्य जिलों में इसके कार्यालय हैं, तो वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, यानी राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है, इसमें आपको नियुक्ति मिलेगी जयपुर में। इसके अलावा नेक्स्ट विभाग की बात करें राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर में इसका कार्यालय है।
यानी कॉर्पोरेशन है, इसमें अब देखते हैं पोस्टें हैं कि नहीं है, इसमें पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन विभाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मिलती है तो इसमें जयपुर में मिलेगी। राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन है, यानी ये काफ़ी अच्छा विभाग है, राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान सूचना आयोग है, इसका मुख्यालय आपका जालना में है। कहाँ पे? जालना में है। तो जालना में आपको लाइफ टाइम जयपुर में इसमें नियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। तो अधीनस्थ सेवा वाले लोगों को इसमें नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सचिवालय और आरपीएससी के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है। जो जिनका सिलेक्शन 34 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उनको आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में अजमेर में पोस्टिंग मिलेगी। फिर बात करते हैं 114 नंबर डिपार्टमेंट की, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जयपुर में। तो जो अधीनस्थ सेवा में जिनका चयन होगा, जिन कैंडिडेट का, उनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में नियुक्ति मिलेगी एंड लाइफ टाइम आपकी दुर्गापुरा जयपुर में नियुक्ति रहेगी। हालांकि अभी नया कार्यालय जालना में बन रहा है, तो वहाँ पे आपका नियुक्ति रहेगा। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, यानी बिजली विभाग का ऑफिस है। तो इसमें स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका जयपुर में इसका कार्यालय है, तो वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। अब यहाँ कॉर्पोरेशन है, तो इसमें वैकेंसी है कि नहीं है, सरकार देगी नहीं देगी, वो भविष्य की बात है। जब क्लासिफिकेशन होगा, यानी इसका वर्गीकरण होगा पोस्टों का, जब भी पता चल पाएगा। नेक्स्ट बात की डिपार्टमेंट की, सेकंड लास्ट डिपार्टमेंट है आपका आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, कला एवं संस्कृति विभाग है। तो इसका मुख्य सेक्रेटरीट में कार्यालय है, और इसके अलावा कई जिलों में इसके कार्यालय हैं, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, यानी महिला अधिकारिता विभाग है। तो इसमें आपको, यानी इसका कार्यालय आपका गांधीनगर में है, तो गांधीनगर में आपको पोस्टिंग, गांधीनगर जयपुर में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर उससे करें। जो भी आपके नॉन फ्रेंड्स हैं उनको बताएं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट राजस्थान में भी वर्तमान में हैं, और आपको किस प्रकार से, अगर अधीनस्थ विभाग मिलता है तो कैसे पोस्टिंग मिलेगी, जिला लेवल पे कैसे मिलेगी, जयपुर में कैसे मिलेगी, और इसके अलावा उपखंड स्तर पर आपको कैसे मिलेगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर चुके हैं कि एजुकेशन में आपको बीकानेर में मिलेगा, इसके अलावा शिक्षा संकुल जयपुर में मिलेगा, संभाग स्तर पर मिलेगा, सीबीओ कार्यालय में मिलेगा, और इसके अलावा जो +2 स्कूल की या 10th की जो स्कूलें हैं वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी में आपको, यानी शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाएगी, यानी जिला लेवल या उपखंड स्तर पर मिलेगी। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें मोस्टली 80% से ज़्यादा अगर जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट अलॉट होगा, तो उनको गाँवों में, यानी जो भी सरकारी स्कूलें हैं उनमें आपको नियुक्ति दी जाएगी। और इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्यालय है एजुकेशन के, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, सीबीओ कार्यालय है, इसके अलावा आपका शिक्षा संकुल है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो आपका डायरेक्टेड है बीकानेर में, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा संकुल में जितने प्रोजेक्ट है एजुकेशन के रिगार्डिंग, वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, समस्त डिपार्टमेंट्स की डिटेल से बात कर चुके हैं। अब इसमें ये लास्ट ये और देख लेते हैं कि आपको विभाग किस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहला जिनके टॉप रैंकर है उनको सचिवालय मिलेगा, लगभग सभी ने सेक्रेटरी प्रेफरेंस फर्स्ट दी है, और बाद में आरपीएससी मिलेगा, और फिर आपको अधीनस्थ विभाग मिलेगा। तो अधीनस्थ विभाग कैसे मिलेगा, तो इसमें आपको अभी तो बताया नहीं गया है कौन कौन से विभाग है। तो इसमें जैसे आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, जैसे रिकमेंडेशन जेडी को भेजी जाएगी, तो जेडी डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से हो सकता है काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग में प्रत्येक डिपार्टमेंट की सीटें जारी की जाएगी, कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी, ठीक है, यानी कैटेगरी वाइज नहीं की जाएगी, सिर्फ एक टोटल बताया जाएगा एंड किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से विभाग है। और उसमें आपसे काउंसलिंग के लिए शायद लिंक खोला जाएगा, या काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। काउंसलिंग में आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट चूज करेंगे, फिर उसमें डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने उसमें आवेदन किया है, कितनों ने चॉइस स्पष्ट रखी है, तो रैंक के हिसाब से आपको ये डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। यानी वर्तमान में 117 विभाग है, और इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ फाइनल कितनी जाएगी उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, आपकी नियुक्ति होने के बाद में आपको किस प्रकार से वेतन दिया जाएगा, किस इंक्रीमेंट लगेगा, इसके अलावा प्रमोशन किस प्रकार से होंगे, ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा, क्या क्या आपके वर्क रहेंगे, आदि तमाम चीज़ों के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चपरासी यानी 4th ग्रेड जीवन कुंडली के नाम से। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की वो क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ में एक मैं अनाउंसमेंट आपके सामने रख रहा हूँ कि इस चैनल यानी वामिका एकेडमी के माध्यम से आपको डेली रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेज, आपको जो पिछले वर्षों में राजस्थान में एमसीक्यूज के रूम में क्वेश्चन आए हुए हैं, पीआई क्यूज को इस चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन करवाने का कार्य किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।